सभी को मेरा नमस्कार, जय माता रानी की। तो दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल भक्ति ट्रेनिंग पर। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए भगवान शिव जी, जो देवों के देव महादेव है, जो भोलेनाथ है, जिनका हृदय मतलब बहुत कोमल है, जिन्हें सभी देवताओं में सबसे उच्च स्थान प्राप्त है, उनको भी एक बार भिखारी का रूप धारण करना पड़ा था। तो उसी से जुड़ी हुई एक कहानी आज मैं आपको इस वीडियो में सुनाने वाली हूँ। लेकिन दोस्तों, अगर आपने इससे पहले मेरा YouTube चैनल भक्ति ट्रेनिंग सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन के बटन को क्लिक करिए और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करिए। तो चलिए सुनते हैं भगवान शिव जी को एक बार भिक्षार्थी रूप क्यों धारण करना पड़ा था। तो दोस्तों, केसरी नंदन और माता अंजनी, ये तो आप जानते हो कि केसरी नंदन और माता अंजनी भगवान हनुमान जी के माता पिता हैं। तो जब उनको मतलब हनुमान जी पैदा नहीं हुए थे, जब केसरी नंदन और माता अंजनी संतान सुख से मतलब उन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई थी, तो वे इससे बहुत ज्यादा दुखी रहते थे। वो बहुत ज्यादा उपाय भी करते थे, यज्ञ भी करवाते थे, लेकिन उन्हें मतलब संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। तब एक बार उनके राज्य में ऋषि मतंग आए थे। उन्होंने मतलब केसरी नंदन ने उनसे कहा, महाराज, मेरे राज्य में सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन मेरे पुत्र प्रभ नहीं है। तो आप कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे संतान सुख की प्राप्ति हो जाए। इसके लिए मैं कोई सा भी उपाय करने को तैयार हूँ, कठिन से कठिन परीक्षा देने को भी तैयार हूँ। तब ऋषि मतंग ने उन्हें एक उपाय बताया था। उन्होंने कहा, अगर माता अंजनी 12 वर्षों तक कठोर निर्जल भगवान शिव जी की उपासना करे, उनका उपवास करे, तो उन्हें मतलब संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। अगर भगवान शिव जी अगर उनसे प्रसन्न हो जाएंगे तो उन्हें संतान सुख की प्राप्ति अवश्य होगी। तब माता अंजनी ने 12 वर्षों तक कठोर भगवान शिव जी की उपासना की थी, निर्जला व्रत किया था। तब भगवान शिव जी प्रसन्न हुए थे। तब ऋषि मतंग ने कहा कि 12 वर्षों के बाद जब माता अंजनी का ये व्रत पूर्ण हो जाएगा, तब भगवान शिव जी खुद उनसे मिलने आएंगे, उनको साक्षात दर्शन देंगे। 12 वर्ष पूरे होने के बाद माता अंजनी ने भगवान शिव जी की मतलब दर्शन पाने के लिए उनके लिए सब प्रकार की तैयारियां की और 56 प्रकार का भोजन बनाया। भगवान शिव जी ने ये सब देखकर उन्होंने एक भिक्षुक का रूप धारण किया। उन्हें वह एक भिखारी के रूप में माता अंजनी के द्वार पर आए और कहा, माते, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दो। तब माता अंजनी ने उन्हें आदर पूर्वक बैठाया और कुछ खाने को दिया। तब भिक्षुक बने भगवान शिव जी ने कहा, मैं ये सब खाना नहीं खाऊंगा, मुझे तो जो आपने 56 प्रकार का भोजन बनाया है वो मुझे खाना है। तब माता अंजनी को क्रोध हुआ। उन्होंने कहा, ये सब भोजन तो भगवान शिव जी के लिए बनाया गया है। तब भिक्षुक बने भगवान शिव जी ने भगवान शिव जी को अब सब कहना शुरू कर दिया। माता अंजनी ने उनको बहुत समझाया, लेकिन भिक्षुक बने वो तो शिव जी को बहुत भला बुरा कह रहे थे। तब माता अंजनी को क्रोध आ गया, लेकिन फिर भी उन्होंने मतलब क्रोध पे अपने संयम रखा और वो सारे 56 प्रकार के भोजन मतलब उस भिक्षुक बने शिव जी को खिला दिया और कहा कि आप कृपा करके भगवान भोलेनाथ को कुछ मत कहिए। मैंने 12 वर्षों तक कठोर भगवान शिव जी की उपासना की है और आज वो मुझे साक्षात दर्शन देने वाले थे, लेकिन उनके लिए और खाना बन जाएगा और तैयारियां हो जाएगी। कृपा करके आप ये भोजन 56 भोजन पधारिए, खाइए, है ना, और मेरे भोलेनाथ को मतलब आप अपशब्द मत कहिए। तब भगवान भोलेनाथ भिक्षुक बने बहुत प्रसन्न हुए और अपने असली रूप में माता अंजनी के सामने आ गए। माता रानी ने
माता अंजनी ने उनके पैर पकड़े और भोलेनाथ ने कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति भावना से तुम्हारे मतलब द्वार पे आए हुए अतिथि का आदर करने के भाव से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। मैं तुम्हें मतलब पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ। तब भगवान शिव जी माता अंजनी की भक्ति भावना से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें एक सुंदर पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और कहा कि तुम्हारे महाबली बजरंग बली हनुमान जी का तुम्हारे घर में जन्म होगा। और इस प्रकार केसरी नंदन और माता अंजनी को हनुमान जी का जन्म हुआ था। दोनों माता पिता हनुमान जी के बने थे। हनुमान जी की जन्म की कथा यही है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और अगर आपने मेरा चैनल भक्ति ट्रेनिंग सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों अगर आप भगवान भोलेनाथ और महाबली बजरंग बली के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हो बजरंग बली जय हो भोलेनाथ लिखना नहीं भूलिए। धन्यवाद।